जैसे चलते थे अपना फुला करके सीना, गुलामी में जकड़ी थी जननी मेरी, जलता अंग्रेज पापी बनकर कमीना। यहाँ तक तो बात दुनिया जाना था। चौधरी चरण सिंह जी को याद करके 23 दिसंबर के दिन हम आप लोग आज ये कार्यक्रम रखे हैं, लेकिन इनके पूर्वजों ने भी कम नहीं झेला था। हम इनके 4 पीढ़ी पुराने तरफ चलो थे। जब राजा नाहर सिंह का सरकार रही है, 210 गांव यानी 210 गांव यानी उतने रियासत के मलिकार रहे हैं राजा नाहर सिंह, जिनकी किला आज भी नई दिल्ली में है। आज कहीं कहीं पर ये भी बताते हैं आप लोग जाबा देखबा तो आज उनके ही जमीन में मेट्रो भी बन गई है। मेट्रो ट्रेन का आना गाना है। पिछवा से पैसा ले जाओ। छविलाल यादव जी 100 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की चाबा। बात उस समय की है। एक और बहादुर या उस जमाने में छुआछूत बड़ा चरम सीमा पे रहे। कोलकाता के बगल में रहने वाले बैरकपुर के मंगल पांडे सुबह सुबह लेकर के लोटे में जल जा रहे थे। कहाँ? लैट्रिन अपना फ्रेश होने जा रहे थे भाई, निपटान करे। हाँ, मैदान है। इंद्र बहादुर प्रधान जी, पूर्व प्रधान, आपके तरफ से प्रत्याशी भी हैं इस बार। 100 रुपया का पुरस्कार। प्रधान पद में तुहिन थामे ना महाराज, हमका लागत तो तुहिन फिर विजय हो गया। नमन बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की चावल। लेकिन ए भैया लेकर जा रहे थे और जब जात रहे तो रास्ते में उनका एक मिस्तर मिल गया। अच्छा, मिस्तर हाँ, तो वो लोग जौन जात बिरादरी के तब छुआछूत की भावना रहे, वो बड़ा नीच जाति में आवत रहे उन लोगों के नजरों में। मिस्टर मिल गया, उन्होंने कहा कि ए साहब, अब लेके जाता है फ्रेश हो तो कहन की बड़ी जोर से पियास लाग बा, हमके ही लोटवा के पनिया पिया दा। और ये बाप रे बाप, मंगल पांडे कहने रे, तुम्हारी इतनी हैसियत, तुम्हारी ये औकात, मंगल पांडे के लोटे का जल पियोगे? मिस्टर कहने मतलब कि हम जल नहीं पी सकते। तब तक मंगल पांडे ने कहा, तुम मुझसे मुंह ठिठोली कर रहे हो, हमसे जुबान लड़ा रहे हो। इतना कहे तो मिस्टर कहन काहे ना जुबान लड़ाई महाराज, अरे मुझे प्यास लगी है और आप कह रहे हैं लोटे को, चलिए ठीक है मैं लोटा आपका नहीं टच करूंगा, नहीं छूंगा। हम आजुरी लगावत है ऊपर ऐसे गिराई दे। अब इतने पे मंगल पांडे और रिसियाई गए। पानी की धार लोटा में, पानी की धार अगर लोटा से निकली तू पीबे तो का वो लोटा हमार न छुआई। सोचिए, जब इतना बात कहें तो मिस्टर कहन मतलब टाट करके मंगल पांडे ने कहा, मैं जल तुमको पिला नहीं सकता। अरे तुम कहा नीच जात के, हम कहा सर्वोपरि उच्च जात के। मिस्टर के आज हम तुहार लोटा के जल छू लेते ही तो बड़ी दिक्कत होत बा। कहन हमसे बड़ा नीच जात के तू खुद आ। देखिए मिस्टर ने जब मंगल पांडे को इतनी बात कहा तो मंगल पांडे लोटा जल फेंक देन। साबित करो हम लोग कैसे हैं, वरना इसी जमाने में कि तो का बचा न पाई, खड़ा करके गोली मार देवे का जान लिया। अरे बाप रे बाप, मिस्टर का करे कहन महाराज मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। आप बड़े हैं, मुसलमान बड़े हैं, मतलब हिंदू में आप लोग अहीर गड़ेरिया जितना भी लोग हैं सब जने आप लोग बड़े हैं। अगर हम मिस्टर जात के हम छोटे कैसे हो गए? छुआछूत की भावना आप निकाल रहे हैं। तो मैं उस जमाने में कारतूस में वो मिस्टर बतावत बा कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी भरी जाती थी। उतनी समय मुहना से खींच के तब के दूसर बार रहे राइफल से जब मुहना खींच के गोली मारत रहे। कितने पंडित लोग, कितने मुसलमान भाई, जब आपकी गाय माता है तो उनके चर्बी से जब मुहे से तू छीलत खींचत तो छुआत बा, तो तू कहाँ से रह गया उच्च जाति के? और सुअर से दूर रहने वाले मुसलमान भाई सुअर चर्बियों में डाली वो उन तो नामों नहीं लेते, लेकिन नहु तो मुहना से ठेलाता है, खींच के माराता है। तो ना तो वो उच्च जाति के रह गए ना वो उच्च जाति के रह गए, तो उसी लोग से बढ़िया तो बल्कि हम ही। जब इतनी बात सुने तो मंगल पांडे आए अपने घर। जब अपने घर आए तो कव्वाली के लाइन बक्काल गई कैसे?
हरिशंकर जादूगर ओझा के पुरवैचा ना हो। 51 रुपया का पुरस्कार ही हमारा बहुत बड़ा फैन है। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की चावा। द्वार पे आकर के मंगल पांडे तमाम लोगों को बुलाए। अब मंगल पांडे को ऐसा वैसा मना ही ना रहे, वो भी सीमा का जवान था। और राजा घर पे जब आकर के तमाम लोगों से पूछा तो तमाम लोगों ने हाँ कह दिया कि सच है। अंग्रेजों ने गोरी चमड़ी वाले में सुअर और गाय का चर्बी भरते हैं। जब इतना बतिया कहे तब तो उनके गुस्सा आ गए हैं। आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हरगिज नहीं बर्दाश्त करेंगे। होत का बा कव्वाली की लाइन बा। कोनो दिल फेंक आशिक अपने मासूका को याद करके एक बात कह रहा है कि जा बेवफा जा, दिल को मेरे एक कांच का टुकड़ा समझ करके तुमने तोड़ा है। बतावत बा आका कहे आशिक, यही बात कहे, अरे तोड़ दिया दिल, अरे जान के शीशा तुम्हारे तोड़ दिया दिल, अरे जान के शीशा, अरे मीठा चला के खंजर, अरे मीठा चला के खंजर, नजरों में तेरे जानम है प्यार का समंदर, नजरों में तेरे जानम है प्यार का। लेकिन गौर करेंगे इधर होत का मंगल पांडे कर क्या रहे हैं। अरे सुन करके अरे बात चला है, अरे सुन करके अरे बात चला है, राइफल तैयारी, अरे राइफल तैयारी, जड़ से मिटा मैं दूंगा छुआ छूत की बीमारी, जड़ से मिटा मैं दूंगा छुआ छूत की बीमारी। मंगल पांडे जब इस बात को सुना तो कहे कोई दिक्कत नहीं, जा रहा हूं सीमा पे और देखता हूं। अब ये बात हमारे दिल में लग गई है कि इतनी गद्दारी। चलिए सर्जेंट मेजर के साथ तमाम बटालियन लेकर के तुम लोग अपने अपने गोल्फ के साथ में है। मंगल पांडे अपने बटालियन के साथ में गया है परेड ग्राउंड। और जब परेड ग्राउंड पे गया है तब सर्जेंट मेजर ने कह दिया फायर, और जब फायर कहे तब तक मंगल पांडे मुड़ के कहे नो फायर। जब मंगल पांडे ने कहा नो फायर, इतने पे तो सर्जेंट मेजर ने कहा पकड़ लो इसे, गिरफ्तार कर लो। जब इतना बात कहें जैसे दुई मनई उनके कहती बढ़े तब तक उठाए के फायर और इनके सीने में दाग दिया, तार 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 कईयों गोली दाग दे। सर्जेंट मेजर वहीं पर वतन के दुलारे हो गए। और जब हुआ हो ये न रे बाप रे बाप, तब के जमाने में तब के समय में न तो कोनो वकालत रही कि हाँ यहाँ सभा जुटी जाइए, न कोनो अदालत रही, कोई केस मुकदमा नहीं चलता था। उन्हें उठा करके ले करके कोलकाता से चल दिए। कहाँ चल दिए? इधर जौहरी के भाव में बताओ गए। हीरा फौजी भावी प्रधान पद के प्रत्याशी 101 रुपया का पुरस्कार, नमन है, प्रणाम है। और ये नाम साधु यादव, सातू यादव, सातू राम यादव जी 101 रुपया का पुरस्कार, नमन है, प्रणाम है। और ये क्या कर रहा हूँ? कामता प्रसाद जी
101 रुपया का पुरस्कार देवरिया की धरती से। नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद दे, हम अच्छे कला में कामयाब रहे। वाह। परेड ग्राउंड से उठा करके मंगल पांडे को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद वहां से लेकर के चलते हैं, कहां चला था जौहरी के भाव बतावल गई। भारत वीरों की धरती, जहां पे बरसे 16 पांडे ने ललकारा, दागेंगे हम गोला। ई के गए बुल्लू उस्ताद, त रामदेव उस्ताद के जब लाइन आवे, उनका नंबर आवे तो चढ़े। कैसे चढ़े? अब कैसे बेटवा? हट। गोलू यादव ब्रांड, दसवतपुर प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 11 से 101 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की जाबा का बानिया हमका दिखावा नहीं पसंद है। मर्दान की पेश कर बाबा। ले परोस हम बान पाओ भैया, पैसा बोल रहा था। हम पता नहीं कई प्रकार के पगड़ी बांध दे महाराज की है। हम ऐसे दुही ले थी, ऐसे दुही ले थी। जान ले। नाम बतावा। इंद्र बहादुर यादव जी। 101 रुपया का पुरस्कार प्रधान जी की तरफ से। डब्लू गुरु, उस जमाना रहा, उस समय रहा जब हमारे नाना कहे जब बच्चा भैंस पे नवाई दे तो हम मुंह लगा के पियत रहे पहले, तब छोड़त रहे। हाँ जान लिया। हाँ पागल ई ऊ घराने के लड़का पेवस पिए बा। राम अभिलाख उर्फ कल्लू यादव, कनकपुर की धरती से भावी प्रधान पद के प्रत्याशी। 101 रुपया का पुरस्कार। नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद दे, हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे। कहल गए कैसे? जोहर चली जवानी, सभा बीच ललकारा, एक पांडे जी का बेटा जाके सब सवारा, दुश्मन को देखेंगे चटनी बाजी, हर कुछ पर मिटाऊ, सिखाऊ और चाबी, कुत्ते के पिल्ले को मैं तो भगाऊ। फिर बहादुर कैसे जौहर को दिखलाऊं, जरा बहादुर बाका और क्या चाहूं। अरे यार छुट्टा दूध पिया है यही बरे। ई जवन तू सिंहियावा दौड़े लगा, भूल दई एक माइक तो बटूरा उड़ा गए। अगर दूध ना पिया हो देख ली। नहीं सर पिया देखत तोहार चचा भतीज के मैटर अलग बा, मंच के नीचे समझा। ए भैया 29 मार्च को परेड ग्राउंड में गोली मारे, ध्यान दिया, मंगल सिंह पांडे। और 8 अप्रैल को, खाली 1 महीना का दिन बीता बा, 8 अप्रैल को उन्हें ले जा करके नई दिल्ली में फांसी दे जाती है। और जब फांसी दे दी जाती है तो वहीं से हट करके आज तो पंजाब हरियाणा में हो गया है, लेकिन उस समय वहां से पंजाब प्रांत पूरा लगावत रहे। वही समय पे वही जस्ट गाँव के बगले रहे वाला 210 रियासत के मलिकार बाबू नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह का राज चलता था। वहां के राजा थे और रजवाड़ा चलता था उनका। जब अंग्रेजों के हुकूमत
चरम सीमा पे रही तब अंग्रेजों ने सुना कि यही के रहे वाला एगो और राजा आज तो मंगल पांडे ऐठा बा काल ये ऐठ सका था यही के रहे वाला उ रजवाड़ा के पास उ राजा नाहर सिंह के पास लिख करके लिखित चिट्ठी भेजी गई कि राजा नाहर सिंह तुम हमारे अधीन हो जाओ। अरे जब इतनी बात राजा नाहर सिंह सुने कि उन्होंने उसी को रोक दिया कि रुको 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 रुको, उस करिंगा को रोक दिया, तुम रुको, मैं तुरंत 2 मिनट के अंदर आता हूँ। गैन लिखे उन्होंने पत्र और लिख करके उन्होंने दे दिया कि हमें अधीनता स्वीकार नहीं, भले से गर्दन काट जाए। तर्ज की लाइन लगी कैसे, यह गीत के लाइन बा कोनो लड़की कहे हम गावा नवा नहीं जा, हम गावा नवा नहीं जा, नहीं नहीं प्रीत लगा या हीरा नवा, नहीं नहीं प्रीत लगा या हीरा नवा, हम गावा नवा नहीं जा। लेकिन राजा नाहर सिंह बोल दिया कि हम ससनवा ना छोड़ा, हम ससनवा ना छोड़ा, सुनो फले से कटी है मोरा गरदनवा, फले से कटी है मोरा गरदनवा, हम ससनवा ना छोड़ा, कटी है मोरा गरदनवा, हम ससनवा ना छोड़ा, फले से कटी है मोरा गरदनवा, हम ससनवा ना छोड़ा। और ये अमरजीत यादव जी 100 रुपया का पुरस्कार, इस भाव पर प्रसन्न होकर रसार की धरती से बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहें, जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे, हम ससनवा ना छोड़ा, भले कटी जाई हमर गर्दनवा, हम ससनवा ना छोड़ा, कहे का नदिया पाही खून के नदिया पाही खून के मैं ना छोड़ा, हिंचलाल जी की तरफ से 21 रुपया पुरस्कार। कहाँ गया हिंचलाल भैया, तनी रिंच लगाए और कसा, हाँ ऊपर जा। और ये इंद्र बहादुर यादव जी प्रधान जी, प्रधान पद के उम्मीदवार भी हैं आप, 100 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है। ग्राम प्रधान कनकपुर से शीतला प्रसाद जी 100 रुपया का पुरस्कार, नमन बा प्रणाम बा। जानना था कि गाड़ी तेज जात बा तो डीजल ज्यादा पी, आइस बढ़ाए रहा। अशोक यादव जी डेयरी वाले, अच्छा ये शुद्ध देसी घी बाना डेयरी, हाँ शुद्ध देसी घी, शुद्ध दही, शुद्ध मट्ठा, शुद्ध पनीर, सब कुछ शुद्ध ही मिली। देखा भाई हम कहीं देते तो गड़बड़जी दे नहीं जान ले, बहुत गरिए ही ससुर 100 रुपया पाए रहन तुम्हारे पुकारिन दे रहा। हाँ तो आप लोग जाया भैया से ले हमरे आज जहाँ तो का दिक्कत हो, अगर 1 किलो पनीर लेबे तो 150 कम कही दे। हाँ ये अरे भाई पनीर जैसे ज्यादा बढ़े तब उतने तक काम ही गड़बड़ हो जाए। 100 रुपया का पुरस्कार, नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। नाहर सिंह ललकार दिए शासन तो न छोड़ो, भले हमार गर्दन कट जाई। ध्यान दे बिरहा के सुने वाले पंचो, ई बिरहा ऐसा बा की इतिहास से बा, और ये केहू की इतिहास हम आप गलत नहीं कह सकते। अब राजा नाहर सिंह लिख करके पत्र भेज दिए, कहे ले जाओ
और ये राज नारायण खलीफा बिरहा के शानदार कलाकार, आपके तरफ से ये बॉस माया का पुरस्कार नहीं आशीर्वाद है। श्री चरणों में कोटि नमन बपड़ाम बाबू जी के श्री चरणों में कोटि नमन। जब बुढ़ाई दाम इनकर इतनी समय इतना चमकता है तो जवानी में दूरी से दूध है कि नहीं लप लप करता है। श्यामलाल यादव कवि जी, कलम के जादूगर, मेडिकल स्टोर वाले श्यामलाल कवि जी, 100 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहें, जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। श्याम बहादुर यादव जी सुधवा से 101 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहें। अच्छा अरे महाराज 1 रुपये हम लोग ऐसे लगाई दी थी, तू सवाई दे देखा हम 101 बोली थी कि नहीं, इतना दयालु वही भाई। हाँ बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की चाव एक तौर से सभी सकल पंच के नमन। एक बात तो जान लिया, गवैया के धन दान दे सकमो धन घटत ना है। जैसे 500 देबा काल 1000 मिली, 1000 देबा काल 2000 मिली। 4 बीघा हमारे नाम लेखला, कल 8 बीघा मिली। का यार तू हमार बनवाई आई है बिगाड़ा है। गांव का नाम ध्यान दे, बसवापुर बांसई बांस नहीं है, ध्यान दे। 101 रुपया का पुरस्कार इंद्र बहादुर यादव जी, प्रधान पद के प्रत्याशी और पूर्व प्रधान भी रहे हैं। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, प्रधान जी के चौड़ों में कोटि नमन बा। आशीष यादव जी 101 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की चाबा एक स्वर से सभी सकल पंच के नमस्ते बा। ए भैया लाला यादव गोधना बाजार बीडीसी के प्रत्याशी हैं आप। 100 रुपया का पुरस्कार भैया के नमस्ते बा, प्रणाम बा, स्वागत अभिनंदन बंदन बा सबके। इंद्र बहादुर यादव पूर्व प्रधान, भावी प्रधान भिखमापुर से 10 रुपया दे। हाँ हम पुकारे तो रहे, उधार हो जब आपकी बार 200 लिया प्रधान जी। हाँ 100 रुपया का पुरस्कार। देखा एक बात जान ल, घोड़ा घास से दोस्ती करी तो चरी का भाई। हाँ बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की चावा। बिरहा पे ध्यान दे, पत्र लिख करके भेज दिया गोरी चमड़ी वालों ने। जब इस पत्र को पढ़ा, मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई थी, एकदम तिमतिमा उठेगी, पकड़ लो। जब पकड़े बड़े हैं तो राजा नाहर सिंह ललकार दिया, कायर नहीं है हम। सोचिए अंग्रेजों के हुकूमत में 210 रियासत के मलिकार राजा नाहर सिंह कितना मनई रहा हुई हैं, लेकिन पूरे गोरे चमड़ी वालों को उन्होंने ललकार दिया अकेले कि मैं तुमसे हिंसा की लड़ाई लड़ूंगा। ऐसे अधीन तुम्हारे नहीं हो सकता, और ना तो तुम्हारे डरकाने से, तुम्हारे बहकाने से, तुम्हारे धमकाने से मैं अपना शासन छोड़ दूं, हरगिज नहीं हो सकता। जब इतना बात करें तब अंग्रेजों ने जब इस बात को सुना ना, यही वो मंगल पांडे धोखा कमान रहा है, और यही धोखा नाहर सिंह भी कमा रहा है। भेज दिए, दोनों दल के सेना आ गए आमने सामने। तनी की सेना एक तरफ, पूरा अंग्रेज एकदम भिड़ गए, लेकिन बाहर राजा नाहर सिंह होत का एक लाइन तर्ज की लाइन बा, और ये प्रेमचंद यादव भिखमापुर से, गुड्डू यादव जी, अच्छा प्रेमचंद यादव और गुटुरू भिखमापुर से बीडीसी के प्रत्याशी। 101 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की चाबा। बसंतधारी यादव जी की तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार। नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की चाबा। कहे कैसे, अरे घर बगलिए लहरी काका गावा है, घर बगलिए बगलिए बगलिए। सुनने वाले बिरहा प्रेमियों, इश्क का बम बनाकर जाम पर फेंका करूं, अरे इश्क का बम बनाकर जाम पर फेंका करूं, तस्वीर तेरी रात दिन देखा करूं। जियो फोटोग्राफ, न जाना बुरा है, न जाना बुरा है,
न आना बुरा है न जाना बुरा है, का हसीनों से दिल का लगाना बुरा है, दिल चाहता है पकड़ लूं मैं दामन तेरा, मगर सोचता हूँ जमाना बुरा है। आजकल पब्लिक टूटत है न तो इन्हें देखी थो बड़ा कैसे बनी, मारत मारत बानर बनाई दी का ध्यान दे कहे कैसे। अरे घर बगलिए बनल बात हम का करी, घर बगलिए बनल बात हम का करी। आँखियन से का करी, आँखियन से लड़ल बा तो हम का करी, आँखियन से लड़ल बा तो हम का करी। लेकिन गौर करेंगे दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई और युद्ध सो में, अरे युद्ध आगे बढ़ल बा समर भूमि में, युद्ध आगे बढ़ल बा समर भूमि में, युद्ध आगे बढ़ल बा समर भूमि में। इंद्र बहादुर प्रधान जी के नमो याद हो, ये खाली 100 के इंद्र कही देवा करें बस। इस 100 रुपया का पुरस्कार इंद्र बहादुर यादव जी भिकमापुर से, पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान पद के प्रत्याशी। 100 रुपया के पुरस्कार 100 उधार बाबा का हम भूलब न। बहुत बहुत नमस्ते व प्रणाम व आशीर्वाद दे, हम बस ये कला में कामयाब रहें, जहां रहें खुश रहें आबाद रहें। और ये विराट विरहा आयोजन 14 जनवरी 2026 दिन में स्थान खड़गपुर सुरियावा, सुमित्रा नंदनी इलाहाबाद, महेंद्र बच्चन जौनपुर। विरहा जगत की बहुत ही शानदार गायिका हमारी बड़की दीदी सुमित्रा नंदनी जी, हमार 2 जने के बड़ा अच्छा पटत है, बिरहाव में बहुत अच्छा पटत है का जान लिया। जोड़ी जब मनई चुन के लई आवत तो पुरान बिरहा लोग सुनो बेरे तैनार रहते कि हाँ। आज नवयुवक लड़का सूरज और पुरनिया में, अब भाई पुरनिया ही समझा, आज बहनी भाई की लड़ाई बात, हम ना उनके तरफ देखी ना हमरे तरफ देखा है। हम जौन कही थी वो दिमाग से और कान से सुने, और जौन कहा हम हो दिमाग से और कान से पॉइंट की बात होए। तो सुमित्रा नंदनी जी और महेंद्र बच्चन भाई की तरफ से आप लोग जाकर के बिरहा का आनंद लें, जैसे हमका लोग के प्यार दुलार देता है आज हमका और रुचि बूची के बूची। अब बहन सुना एक बात, आप लोग खड़ी बहन तो कहती हैं बहुत अच्छा कलाकार, अच्छा यहाँ तक तो हम सुने हैं। सूरज यदुवंशी जी इनकर नमोद बहुत प्यारा बा, लेकिन तनी सम्मान लगाई दे। पहले तो सूरज करत कोनो बात नहीं बे, सम्मान से जी लगाई दे तो सूरज जी, और जल्दी से कही दे तो सुरजी। एक अगर मान ला तू रहा मनाई तो कर रुचि नहीं रूसी कही दे तो क्या करबी वैसा ये तनी समय क्यों नहा तो नहीं पता नहीं नहाया कि नहीं नहाया, कौन गारंटी बा। अच्छा एक बात बा, रुचि हमें नहीं लोग से सीखे यही एक चीज, ही ठंडी एक समय में हम कौड़ा तापत रही से तोरे यहाँ तब तक हाथी के यहाँ कौड़ा तापत रहे तो दादा बाबा रन। अच्छा हमारे नाना कहा सूरज बेटवा हमके कहा कहन लिखवाए लिया नाम इलाहाबाद में बेटवा लड़े भिड़े जिनके उसे हम क्या नहीं कहन तोर दोस्त यार सही है कि नहीं, हमके बिल्कुल कहन ज्यादातर दोस्त कहाँ क्या है हमके प्रतापगढ़ के कहन अरे वो सारे बहुत हरामी होते हम नहीं कहा थे ना, हम हमारा नाना कहते कहन बहुत हरामी होते समहर के राम के काहे कहन अरे यार कहा गा बना ना 100 पढ़ा ना एक प्रताप गढ़ा, वाह ऊपर से सूर्यावा भदोही वाले चढ़ा। और ये हीरालाल फौजी भाभी प्रधान कनकपुर, देश सेवा के बाद गांव का सेवा के लिए तत्पर एवं समस्त कार्यकर्तागण, मनीलाल यादव आर्मी, धीरज यादव टिल्लू कहाँ है तू तो हमार जिगरी आ रहा है, लेकिन तो का टिल्लू का हाथ मनाई कौन बांधने जाए तो वाला टिल्लू थोड़ी है तू। नीतीश यादव, अभिषेक यादव, योगेंद्र यादव एवं समस्त ग्रामवासीगण जितने भी लोग हैं, पैसा हो नहीं बा यार कौन बान 1 रुपया नहीं दे तब नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद की चाबा। आई यार एक बात जान ले, फ्री में माला केवल नेता पहरावा जाता, गवैयन तो तोहरे लाल से आई है ना, तो तू ही पैसा दे देबे तो न त्योहार कुछ हो जाए ना, हमें हीरा मोती जड़ाई ले भैया। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप, दोनों सेना
फिर से दोनों सेना आपस में लड़ रही है। हो क्या बा? अरे युद्ध आगे बढ़ल बा समर भूमि में। युद्ध आगे बढ़ल बा समर भूमि में। नाहर छाती पे चढ़ल बा समर भूमि में। नाहर छाती पे चढ़ल बा। वहीं बगल के बल्लभगढ़ रियासत के मलिकार राजा नाहर सिंह चढ़ बैठा। गोरी चमड़े वाले ललकारा थवा एकदम उनके जितने भी वीर सिपाही से सब एकदम चढ़ाई लागे। लेकिन भैया कहाँ 100 मनई कहाँ 1000 मनई। जब तमाम अंग्रेजों ने मारना शुरू किया, धीरे 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 नाहर सिंह की पूरी टोली क्यों लड़का लाइक भागत बा, क्यों अलग ही भागत बा, क्यों कपड़ा ही बचा के भागत बा, क्यों के फटा बा आधा चिपका के भागत बा। भागे पड़ा बा धीरे धीरे भागते भागते धीरे 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 अब राजा नाहर सिंह को पकड़ लिया गया। जेका जहां जाए के रहन जान बचावे बरे सब भागेन। राजा नाहर सिंह को पकड़ लिया गया। जब उनको पकड़ लिया गया तब होत का बात टेरी के भाव में कहल गई। जवानी जंगी ज्वाला बन गई। अरे जवानी जंगी ज्वाला। वो जवानी जंगी ज्वाला बन गई। जिल्लत भरी जिंदगी जीना है बेईमानी। गौर करेंगे बाबूजी, इधर जवानी जंगी ज्वाला बन गई। जिल्लत भरी जिंदगी जीना है बेईमानी। जवानी जंगी ज्वाला बन गई। अब देखा बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को पकड़ करके ले गए और नई दिल्ली में चांदनी चौक पे 9 जनवरी के दिन 9 जनवरी सन 1858 में उनको ले जाए गए और चांदनी चौक नई दिल्ली में उन्हें फांसी की सजा दे गई। तुरंत ऑन स्पॉट फैसला तुरंत होत रहे। और तब उनका फांसी दे तो उनकर भतीज राजा नाहर सिंह के भतीज जेकर नाम इतिहास में बतावल गया राजवीर सिंह चौधरी। अब वो बेचारू अपन लइके सब कुछ बग तो बग रजवाड़ा रहबे भे जवन कुछ पायन पैसा सोना चांदी जवन को थोड़ा बहुत मिला लइके पॉकेट में भागे था पर 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 पर। अब भागते भागते राजवीर सिंह चौधरी सबको लेकर के अपने बीबी को और बीबी को लेकर के आए। कहाँ आए? वहीं से हट करके गाजियाबाद जिले में नूरपुर गांव में। और जब गाजियाबाद जिले में नूरपुर में आए हापुड़ में तो वहां पर कुछ जमींदार पहले जमींदारी चलत रहे लोग। तब पहले जमींदारे के रहे। जमींदारी चलत रहे। जाकर के एक जमींदार से थोड़ी सी जमीन मांगे। अच्छा रजवाड़ा रहा है अपन परिचय बताएं। थोड़ी सी जमीन मांगे और जमीन लेकर के अपन कुटिया पुटिया बना के अपने मेहरारू के साथ रहने लगे। जमींदारों की जमीन लेकर के उन्हीं के जमीनी काम को करने लगे। राजवीर सिंह चौधरी अपने जिंदगी को व्यतीत करने लगे। खूब काम करें। 10 बीघा 15 बीघा 20 बीघा बीबी बच्चों बीबी और स्वयं अपने तन को चलाते थे। जब पैदा हो तब वहां तब करिंगा चलत रहे ना। वो जमींदार लोग आते थे मनमौजी अपने बंटवारा कर लेते रहे। बांट लेते थे। आधा लें आधा ज्यादा ले लें तनिके के दें। लेकिन क्या करते तब के शासन काल में शासन ऐसे चलते ही रहे। लेकिन ये भैया राजवीर सिंह अपने बीबी को लेकर के आए और जब नूरपुर में आए जिंदगी व्यतीत होत बा और होत का एक लाइन कहल गई मार साहब तरज की लाइन बा। इंद्र बहादुर भिकमापुर से पूर्व प्रधान वर्तमान प्रधान पद के प्रत्याशी
101 रुपया का पुरस्कार। नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की चाबा। गीत के लाइन बा कैसे? आय हाय हाय हाय। एक मरहूम हैदर अली गुरु जी का मैं गईले ससुरारी, अरे गईले ससुरारी, गईले ससुरारी बनी की दिनारात, अरे हम को कमाल कह दिया, हो कमाल कह दिया रे, कमाल कह दिया। छोटा का सारा बाप जब लावा पर रसल है, अरे हम ललकी अरे सारे बेटवा हो जाए यहाँ बराबर। चुप सारे चुप, लई ले इज्जत, चुप अब चुप। बोल जी सारे लायक छोटा का सारा हम लोग न कर द्वारा लावा पर असले हम लड़की रुमाल दे दिया। लेकिन जब लड़की से विवाह हो रुचि तो हम प्रीतिया, राम प्रीतिया, हम प्रीतिया के रितिया न चनली की जिंदगी जवान हो गई। हम प्रीतिया के रितिया प्रीतिया करितियो न जनली न जिंदगी जवान रे जवान हो गई। अब ही दुल्हा के चढ़ली जवनिया की दुल्हन पुरान हो गई। अब ही दुल्हा और इधर होत का बाप पचाखे चांद जब राजवीर आया, जमीनों में तूफान मच गया। पचाखे चांद राजवीर सिंह आया, जमीनों में तूफान रे तूफान मच गया। कहे जय हो मेरे भाग्य विधाता कि हमारा आज जान बच गया। राजवीर सिंह आए नूरपुर में और उनसे भी एक लड़का पैदा भा जेकर नाम मीर सिंह चौधरी बताओ। ध्यान दीजिएगा आप, राजा नाहर सिंह चौधरी के लड़का राजवीर सिंह चौधरी आ गए कहाँ? गाजियाबाद में। देखा हुआ सहिया तब हवा और गाजियाबाद नूरपुर में। और जब इधर वीर राजवीर सिंह चौधरी के भी पत्नी से एक लड़का पैदा भइल जेकर नाम मीर सिंह चौधरी बतावल गई। और जब मीर सिंह चौधरी के नाम बतावल गई तो बाबू के बपौती, अपने बाबू के रियासत, अपने बाबू के विरासत बड़े गौर से बड़े अदब के साथ संघर्ष के साथ उसको संजो करके रख रहे हैं। धीरे 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 समय व्यतीत होत बा। और जब समय व्यतीत बा होत बा तब मीर सिंह चौधरी जी करत का है अंतरे के लाइन में। मीर सिंह चौधरी के हो गई रे शादी, रहले गरीब देखा फैले बराबादी। अरे जीवन कटले और ये शानदार पुरस्कार पशु डॉक्टर विनोद कुमार यादव जी।
पकड़ी कला की धरती से 200 रुपया का पुरस्कार, सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ पुष्पों का हार। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की चाबा। आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहें, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। लेकिन होत का बाप आज लड़ले संघर्ष, लड़ले संघर्ष के ऐसे लड़ाई कि जग में पहचान बन गया। मीर सिंह चौधरी, राजा नाहर सिंह का भतीजा राजवीर सिंह चौधरी और उनकर लड़का मीर सिंह चौधरी। मीर सिंह चौधरी के बाद एक लड़का पैदा भय सन 23 दिसंबर सन 1902 को, जिनका नाम चौधरी चरण सिंह बताया गया। ध्यान देंगे आप लोग। और कैलाशनाथ जी, क्या बात है, कार्यक्रम के आयोजक साहब हो रहे बाबूजी इस भाव का प्रसन्न होकर 110 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहें, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। एक स्वर से सभी सकल पंच के नमन बा। ए भैया, मीर सिंह चौधरी के शादी भइल और उनसे एक लड़का पैदा भइल 23 दिसंबर सन 1902 को, चौधरी चरण सिंह। छोट के लड़का बाप अच्छा चौधरी चरण सिंह पैदा हुए, जमींदारी के काम चलत बा। मीर सिंह चौधरी जी काम काज करत हुए, जमींदारों से जमीन लेकर के अपना अन्न उपजाने का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे समय आया और आगे जब बढ़ल, जब समय और आगे बढ़ल तो होत का बमार साहब एक लाइन तर्ज लगे। यह गीत की लाइन बटबलू गुरुदेव, बड़ी पुरान गीत है। ये गीत हमारे आजा बाबा दादा हरन के जमाने के है। आजकल के तो मनई गावत हैं, सोमियाना के चौप तोरे ढोड़िए में भोग बारे गवैया। हम प्रयास करें, ध्यान देंगे दोस्त, क्यों ज्यादा बोल के अपन पहचान बनाए लेता, क्यों नाच के अपन पहचान बनाए लेता। हमार पहचान कमई बनी है, लेकिन मैंने अपने बिरहा के दम पर पहचान बनाई है। और ये आप लोगों का प्यार है, ये आप लोगों का दुलार है, संघर्ष ही जीवन है। और मैंने इस बात को कई जगह कहा है, सीखने की ललक जिसके अंदर बनी रहेगी, कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो उसके पांव को पकड़ करके पीछे कर दे। ये आप लोगों का प्यार है, ये आप लोगों का दिलार है। कछु का दिन बीत गयो गावत मोहे गाना, 9-10 साल बीत गए बिरहा जगत में, लेकिन पुरान चीज में बड़ा दम होता है नहीं भैया। पुरान चाउर, पुरान गुड़, पुरान दाल, पुरान दारू, उसे पुरान मेहरारू। ना ना सही बात या। पहले के काकी दाई माई हरे रहा, देखा काकी माई हरे सुनत है कि सूरजा ठीक बोलत बरी। अबे लोग चना बेर्रा के रोटी खाए जाए के देख लम में कितनी मेहरारू वैसे हुई दाई माई है हमार, जो 70-80 साल के हुई है, 80-90 साल के है। आज वाली तो 70 साल खोई जाती है, रुचि तो समर नहीं पावत। तू बिट्टी हम तो कहीं खाए पी लेवा करा, इनके कभू चाम चढ़बे नहीं, बस चढ़ी कि ना चढ़ी तो राम जाने। ज्यादा दिक्कत हो तो एक गाय भेज दे तोरे घरे, हम दूध पिया चाप के जब बन जाई तो वापस के फिजिशियन गाय ले आई है। अरे यार जवान रखा शौक से रखा। लेकिन है भैया, पुरनकी दाई माई हरन के जमाने में, अच्छा पहले के जमाने में और अब के जमाने में अंतर हुई है। क्या पहले के दाई माई हरे रहे तो सिंदूर पूरा मांग भर के लगावत रही, बिया हो जाए तो हिया से लेके हिया तक लगावे, चुनाई तक मोट के एकदम। तब के आजा बाबा दादा रहे 100-150 साल के जियत रहे, मोट मोट रहत रहे। तब 10-15 लड़के पैदा कर रहे हैं ना। सही हुआ, चना बेर्रा के रोटी रहत रही, राजा चाप के खात रहे, नाज मनन 1.5 रोटी आधी रोटी खा, मम्मी चटनी भात चाहे। लेकिन है भैया, आज वाली मेहरारू, पहले के मेहरारू दाई माई जब पूरा मांग भर के सिंदूर लगा तब आजा बाबा ने 100-150 साल जिए। आज वाली लड़की देख लेता ऐसे जुल्फी तनिक उठा तनिक टीक ली, जो ने जल्दी मर जाए दूसर बिया करी। मार जिया तोहार वाली कितना लगावा था, एंकर वाली बेलचस लगा। लेकिन है भैया देखा, ये गीत के लाइन भाई पुरान दाई माई हरन किया, कौन लड़की के 17 साल में गौना हो रहा, दुल्हन दुल्हा के हाल न जाना बेचारी, पायल ओयल पहने रही बढ़िया, रजा उठा के तनी कपड़ा छम 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 छम
एकी करत रही बुढ़ऊ और भसुर। जेठौत बैठा रहा तो बुढ़ीवा माई कहे रे हिया आओ हाँ। जबान कहन काम आई कहन तोरे जमाने में हम खूब उछलत रहे तनी संस्कार सिखले वाह। कहन कैसे तब दुल्हन से बुढ़िया माई बताओ का बताए। अरे धीरे धीरे पौआ अरे धीरे धीरे रे धीरे धीरे पौआ धारा बारी धनिया थोड़े घूंघूनावा बाजैना धीरे धीरे पौआ कहानी पे ध्यान दिया है आप लोग। अरे 1902 में पैदा भाला नवा अरे 1902 में पैदा भाला नवा बड़ा बुद्धि मानवा रहा लेना लो जियो हरिओम बेटा। दिसंबर 1902 को पैदा हुए लेकिन समय आगे बढ़त बा एमे एलएलबी के कैले पढ़ाई आगरा विश्वविद्यालय में जाई आइल 1912 के दिनवा अरे आइल 1912 के दिनवा बड़ा बुद्धि मानवा रहा लेना बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे क्या बहादुर क्या बात है। यही प्रयागराज जमरिया घाटी धीरे धीरे 1902 में पैदा हुआ यह चौधरी चरण सिंह एक बालक 1912 का समय आया 10 साल की आयु हो चुकी है। 1912 में जमींदारी चलत रहे मैंने बताया ना मीर सिंह चौधरी जी पूरा अनाज रखवा लिए थे पुराना पैसा बाकी था जमीन का पैसा बाकी था। गोरों ने जमींदारों ने अपने करिंगा को भेजा कि जाओ और मीर सिंह चौधरी से बोलो कि जो पुराना कर्जा बाकी है उसे वापस कर दे। करिंगा आया 1912 में और जब आया 10 साल की उम्र हो चुकी है चौधरी चरण सिंह उनके पिताजी मीर सिंह चौधरी के सामने जा करके करिंगा कहता है कि है चौधरी है मीर सिंह मेरा कर्जा वापस कर दो ऐसा सरदार ने आदेश दिया है। और जब आदेश दिया है इतनी बात सुन के चौधरी चरण सिंह देखा था मैं वो एक बार तो लौट गया एक बार करिंगा लौट गया दूसरी बार फिर कुछ दिन के बाद आया। इन्होंने बता दिया कि साहब बड़ी गरीबी चलत बा और ये समय है धीरे धीरे समय चला जाएगा और मैं आपका कर्ज वापस कर दूंगा इतनी समय हमारे पास कुछ बावा नहीं। करिंगा वापस हो गया कुछ दिन के बाद फिर वही करिंगा आया और उन्होंने कहा कि ये मीर सिंह अरे भाई कब तक मैं आपका समय देखूंगा। मीर सिंह फिर जब हाथे गोड़े गिरे लगे वही डंडा निकाल करके करिंगा डंडा निकाल करके और मीर सिंह चौधरी के पीठ पर 2 डंडा 2 डंडा मार दे सर ये बाप रे बाप 10
10 वर्ष की उम्र में चौधरी चरण सिंह की आंखों के सामने ये हुई घटना आज उनकी आंखों की पट्टी खोल दी, झकझोर उठा उनके दिल को झकझोर कर रख दी। ये बात है चौधरी चरण सिंह अपने दिल में ठान लिए कि बाप रे बाप, मेरे ही सामने मेरे पाप को आज ये करेंगा। 2 डंडा मार दिया और वो दिल में घर कही। एक बार जान लग, गोली के घाव और डंडा के घाव कुछ दिन में भरा जाई, लेकिन ये बोली जब दिल में लागा था तो वो घाव का बहुत भरा ये दिल में ठान लिया चौधरी चरण सिंह और पढ़ने लगे। एमए एलएलबी किए, देखा मन लगा के पढ़ने लगे। एमए एलएलबी किए आगरा विश्वविद्यालय में और धीरे 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 वकालत भी करने लगे। और जब वकालत करने लगे समय बढ़त गई। कुछ समय के बाद वही समय में हमारे देश के राष्ट्रपिता बाबू करमचंद गांधी जी का जन आंदोलन बड़ा जोरों से चल रहा था, ध्यान दीजिएगा। और वही समय भाषण देने के लिए आए थे गाजियाबाद में और उस सभा में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए थे कौन? चौधरी चरण सिंह। उनकर कुछ भाषण वसन निकला और उसी में समर्थन दे दिए। कुछ काम पढ़ा लिखा तेज तर्राक, उनके शालीनता उनके मृदुलता को देख करके कांग्रेस पार्टी से उन्हें जिला अध्यक्ष की नियुक्ति दे दी गई और उनका पद दे दे। अब बुद्धिराम यादव जी बसवापुर से 100 रुपया का पुरस्कार, काशीनाथ यादव जी कसीदा नथईपुर से 101 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद दे, हम बच्चे कला में कामयाब रहे। ध्यान देंगे आप। गांधी जी के भाषण को सुना सभी लोगों ने। जन आंदोलन तेजों से था, जोरों से था, समर्थन किया इन्होंने और इनको कांग्रेस पार्टी से जिला अध्यक्ष के पद दे दें और संभालने लगे पद। अब पढ़ाई लिखाई और वकालत से मन हटत बा। चौधरी चरण सिंह और इधर पूरा महात्मा गांधी जी के आंदोलन में जुड़ गए। आंदोलन में जुड़ते वक्त उन्होंने कई बार जेल भी काटी, कई बार जेल गए, जेल से आए फिर आंदोलन में जुड़न, जेल गए फिर आए फिर आंदोलन में जुड़न। पापड़ के भाव बतावल गए। अरे 15 अगस्त 1947 मन में कलश बा, धीरे धीरे समय व्यतीत होत बा। 1912 के बाद पढ़ाई लिखाई और आंदोलन में जुड़ने के बाद कई बार उन्होंने जेल भी काटी, लेकिन होत का बात अरे आइल जब 47 के दिन आवा जनवा गाढ़े में, आइल जब 47 के दिन आवा जनवा गाढ़े में, कूद पड़ा है फिर बाका बलवनवा जनवा गाढ़े में। अरे 15 अगस्त 1947 के दिन आधी आजादी मिली, बुद्धि भी नहीं। अरे अंग्रेज कहे पूरा करा करमवा जनवा गाढ़े में, अंग्रेज कहे अरे पूरा करा करमवा जनवा गाढ़े में, कूद पड़ा है फिर बाका बलवनवा जनवा गाढ़े में। समय बीतता गया। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन पूरी आजादी नहीं मिली रही। ध्यान दिया आप लोग, गोरों ने कह दिया कि पूरी आजादी मैं तब दूंगा जब तुम लोग लिखित दे दोगे कि तुम्हारा देश कैसे चलेगा। समय तो व्यतीत होता, अब आधी आजादी मिली, वही आधी आजादी के बीच में ये जंग का दौरान भी चल रहा था, जंग का ये समय भी चल रहा था। और वही समय चौधरी चरण सिंह जी को राजस्व मंत्री कब जानते हैं? हमारे देश का, हमारे यहाँ के भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी।
पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी बने जब मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री, उन्हीं के मुख्यमंत्री बनने के दौरान चौधरी चरण सिंह जी को राजस्व मंत्री का पद दे दिया गया। और जब राजस्व मंत्री का पद दे दिया गया तब चौधरी चरण सिंह जी की तो पावर बढ़ गई। और जब बढ़ गई, समय व्यतीत हो बा, धीरे 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 वो तमाम अपन का उहे दिन गुजरत बा, दुई डंडा बाबू के हमारे दुई डंडा। वो दिल में बा कि अरे बाप रे बाप, मैं अपने जीते जी अपने देश के लोगों को, अपने भारत के लोगों को अपने समान पर, अपने सम्मान पर अपना कहने का अधिकार दिला करके जाऊंगा। समय बीतत बा और धीरे धीरे पंडित गोविंद बल्लभ पंत के पास में जाकर के एक बार उनके आवाज पर राजस्व मंत्री के पद पर होकर के चौधरी चरण सिंह जी ने गुहार किया कि साहब मैं एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि क्या कहना चाहते हैं आप? क्या मैं छोटी सी बात कहूंगा साहब, मेरे घर परिवार वालों ने भी बहुत मुसीबत सही है, बहुत गरीबी देखी है, और मुझे लगता है कि आप भी जमीन से उठ करके यहाँ तक आए हैं। तो साहब, कभी एक जमाना रहा होगा कि आपके माता पिता भी जमींदारी करते होंगे, दूसरे के घर में जा करके काम काज किया करते थे, कटनी करत रहा हुई है, और जब उन कटनी कई के जौन अनाज लई आवे, अगर उनमें से आधा से ज्यादा हिस्सा दे दिया जाए दूसरे को, तो सोचिए आप कैसा लगेगा, कैसा लागी दिल पे। तो उस समय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने एक बात कहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, घुमा घुमा करके बातें मत करो। चौधरी चरण सिंह जी एकदम मायूस दिल से उन्होंने कहा, उदासीन चेहरा लेकर के, कि मैं चाहता हूं सरकार, मैं चाहता हूं हमारे देश में जितने भी लोग हैं, उतनी समय जमींदारों की जमींदारी चलती थी, सबके बस की बात नहीं रही अपन जमीन ले, तब उतनी समय लाला लोग के बातें रहे और यही लोग के पास जमीन रहत रही, क्योंकि अपने जमीन के आपन कहा के अधिकार। धीरे धीरे समय व्यतीत भइल, उन्होंने अपनी बातें रखी कि साहब मैं चाहता हूं कि आज आप मुझे अधिकार दे दीजिए और ऐसा पद मुझे चाहिए जिसके वजह से मैं भी अपने भारत वालों को आभास करा सकूं कि ये आपकी जमीन है, ये इतनी आपकी जमीन है, इतना आप करोगे तो ये आपका होगा, इसमें किसी को देना लेना नहीं है, ये ट्यूबवेल मेरा है, ये खेत हमारा है, ये गेहूं हमार बा, ये सिस्टम हमार बा, वो हमार बा, ये हमार बा। अपना कहने का अधिकार किसने दिया? मानी चौधरी चरण सिंह जी ने। मैं चाहूंगा ऐसे शख्स, ऐसे नेता के लिए जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान करेंगे जो किसानों के लिए ऐसा कदम उठाया। और देखिए ये किसानों पर लड़ाई होती रही, किसान बदे इतना तो भवे भइल जब उन्होंने कहा, अरे बाप रे बाप चौधरी चरण सिंह, तुम्हारी इतनी अच्छी सोच है। सोचिए, देश के हमारे भारत के प्रथम मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया कि जाओ तुम, मैं तुमको आदेश देता हूं। पावर और बढ़ गई। अच्छा, पावर और बढ़ गई तो वहां से उन्होंने वो चल दिए। अच्छा, वो चल दिए तो आल्हा के भाव बताओ गई। ए भैया, अरे लाला ले गरीब और चमक के लड़ैया बाबू, जनवरी आई सन जब 50, अरे पूर्ण रूपवा से मिलल भारत के आजादिया पंचो, पढ़ले संविधान अंग्रेजन खुद ही था, पावर बढ़ गई। 15 साल और बीता, और जब 15 साल और बीता तब इसी यूपी में चौधरी चरण सिंह की सरकार बन गई। और जब चौधरी चरण सिंह की सरकार बन गई सन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्ण रूप से सन 26 जनवरी 1949 को ही सब तैयार था, लेकिन 50 में पूर्ण रूप से हमारा भारत आजाद कर दिया गया। तब 15 वर्ष के बाद इसी यूपी में चौधरी चरण सिंह जी का सरकार बना। और जब उनकर सरकार बनल,
वाह ये हमारे बिरहा के लास्ट पर चलो बा खाली 2 मिनट। राजपति यादव जी बजरंगी बसवापुर की धरती से ही 101 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है। आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे। ए भैया 15 वर्ष के बाद जब हुकूमत आइल, सरकार बनल के कर चौधरी चरण सिंह के, तब होत का बात कहल गई खल। वो जमाना था बेनी भैया, वो जमाना था जब बसें चला करती थी वाह तो पहले फर्स्ट क्लास के टिकट, सेकेंड क्लास का टिकट और थर्ड क्लास का टिकट पहले मिलता था, बनता था। ये बातें भी चौधरी चरण सिंह को एकदम पेश रही थी, कोस रही थी, और उन्होंने कह दिया कि सरकार बनते ही उन्होंने कलम चला दिया, अब जमींदारों की जमींदारी खत्म, हर इंसान को अपना कहने का अपना तौर अधिकार मिलेगा। और ये जो मिलत रहे फर्स्ट क्लास के टिकट, सेकेंड क्लास के टिकट, थर्ड क्लास के टिकट, सब बंद, खट एक समान टिकट रही, न लाला न पंडित। पहले के जमाने में तब पटवारी रहे लोग, आप लोग ध्यान देगा, तब लाला ही लोग पटवारी वाला काम करत रहे। चौधरी चरण सिंह जी ने इस बात को भी अपने नजरों में बसा के ये कैसे हो कि लाला केवल पटवारी वाला काम करी है और लाला मर जाई है तो उनकर लड़का कितना लंठ रहा है, पढ़ा लिखा रहा न करब, करिया अक्षर भैंस बराबर तू रहा, लेकिन पटवारी वही बनी। ये कैसे हो सोचे। अच्छा बढ़ावती भैया, भैया बढ़ावती, तू टेंशन ना ला, हम ये पूरी ऐतिहासिक बात बताओ, रामायण महाभारत थोड़ी बताओ थे कि राम के शादी सीता भरत एक शादी और भाई रही, एक टेंशन ना लाई, जौन बतावा थी दोबारा जन्मो न करबा, शायद कोनो गवैया आके बतौबे करी। लेकिन अब देखा इधर इतनी बात जब इन्होंने कह दिया, तब उन्होंने एक पद और दे दिया कि पटवारी के बाद जिसे हम आप लेखपाल कहते हैं, अब पंडितों लेखपाल बनी, पासी भी लेखपाल बनी, चमार भी बनी, अहिर भी बनी, काछी कोयरी शर्मा वर्मा लोहरा बनी, सब लोग लेखपाल बन करके ये कह सकते हैं कि मैं लेखपाल हूँ। ये सारी देन रही है माननीय हमारे चौधरी चरण सिंह नेताजी के। कहानी खत्म बात, 2 डंडे ने इतनी बड़ी सीख दे दी है उन्हें। सोचा खाली 2 डंडा अगर दिल पे ले तब आज तो ढेर बेवड़ा घूमता है कई करे, लेकिन उनसे मतलब नहीं बा, आज दिल पे बात ले तब सच्ची बात के कर निकला गा तब हम कहा ढोड़ी पतिया नतिया पटना ब देवरा ढोड़ी चटना ब तो लोग खुशी हो जाए हैं। अच्छी बात ना निकला कि इतिहास करी है वहीं से। लेकिन मैं पहली बार, हमेशा नहीं, कभी कभी मूड मिजाज बना करके भी गाता हूँ। डंडा के भार सह इतना चाहिए, सह करके दिल पे लिए, और दिल पे लेने के बाद हम लोगों को इतनी बड़ी आजादी दे दिए। उन शख्स के लिए 2 मिनट का समय आपके पास नहीं है। मैं चाहूंगा एक बार चौधरी चरण सिंह के नाम से जोरदार ताली बजा करके पुनः आप लोग सम्मान कर दीजिए। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, खड़ी के भाव में बताओ गई। कमला शंकर यादव जी बसवापुर से 201 रुपया का पुरस्कार, नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की चावक कहल गई का। अरे दुई डंडा के करजा अरे चुकाए नेताजी, अपना कहने के हक को दिलाए नेताजी। ए भैया 2 डंडा के कर्जा चुकाए नेताजी और सबको अपना कहने का हक दिलाए नेताजी। स्वामी गीतानंद संत भय अरे भुल्लुर तजे कोता, रामधार हैदर स्वर्ग सिधारे, राजा राम के कविता प्यारी हो। जवानी जंगी बन गई, अरे जवानी जंगी ज्वाला, वो जवानी जंगी ज्वाला बन गई। गावई सूरज यादव पहने विजय का माला, जवानी जंगी ज्वाला बन गई।
विकास यादव बसवापुर से, प्रदेश प्रवक्ता छात्र सभा समाजवादी पार्टी 101 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है। रुचि यादव जी से नंबर लीजिए आप लोग। आ जा आप लोग। जिंदगी इम्तिहान लेती है। अरे वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। माइक को ले जाओ उधर। और ये हीरा फौजी भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं आप कनकपुर से। देश की सेवा करने के बाद अब ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने पूरे गांव की सेवा करने के लिए आज समरभूमि में कदम उठाए हैं। मैं चाहूंगा आप लोग भी इनका सपोर्ट करिए और ताली बजा करके भैया का सम्मान कर दीजिए। और ये रंजीत कुमार यादव बीडीसी 101 रुपया का पुरस्कार भैया के नमस्ते बा प्रणाम बा। छोटे लाल बसवापुर की धरती से 51 रुपया का पुरस्कार। नमन है, प्रणाम है कहे। अरे बलमा, हाँ बलमा कदर न जाने ले बाली रे उमरिया के। बलमा कदर न जाने रे बाली रे उमरिया के। बलमा कदर न जाने रे बाली रे उमरिया के। कबले जगा के राखी, अरे कबले जगा के राखी आई कोमाली शरीरिया के। बलमा राजा मोरे दुल्हा कदर न जाने ले बाली रे उमरिया के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गावे बजावे में कोई त्रुटि भइल होई तो आप लोग क्षमा कीजिएगा।